मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश खास आपके लिए आया है। यदि आप इसे अनदेखा करोगे तो माँ काली जी आपसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि माँ काली जी नहीं चाहती कि उनका प्रिय भक्त अपने जीवन में कभी भी संकट में रहे और समस्याओं का सामना उसे करना पड़े। यदि तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर रहे हो तो अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इससे अभी और इसी वक्त देखें। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को जरा सा भी इसकी करने की गलती मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताते रहोगे। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, तब तुम्हें खुशियां प्राप्त होगी, तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई है कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, जिसकी तो हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुलनीय है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफें, इतने दुख देखे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षाएं लिखी है जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे और दोबारा से तुम वहीं पीछे चले जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए मेरे बच्चे, लक्ष्य को धैर्य पूर्वक पार करना जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने सामने आएंगे। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो हमारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर मार्ग पर सफलता मिली। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तो तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी कि तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। इस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य है। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जालना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम एक निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले ही कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम उनका निराधार करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीव को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेंगे, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो
मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती है, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो मैं जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता ही तो है। जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत मह रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुद्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करती हूँ। और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है, और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। या बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सके, नए नए चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो। इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले।
लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तुम मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता, इसलिए मेहनत से मत डरो। परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो, या तो तुम्हें मेरे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए मैं अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों को परीक्षाएं दी है और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारी रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया। हे मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तो है, केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही माँ पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हो, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहे हैं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलोचकों को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी।
तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यहाँ माता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारी हर बूंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रहे। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ाएं चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मेरी सुनने से दूर रखती है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो, बहुत सारी समस्याओं के बोझ से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहती हूँ, तुम्हें नवीनीकरण देना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी सबसे अच्छी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आओ, अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते और सुनो जो मैं कह रही हूँ और मेरे पीछे चलो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहाँ शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी उत्तर के लिए नहीं, सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगी। तुम्हारे द्वारा किए गए या किए जाने वाले कुछ भी मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। यह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जोमेटो तुम्हें बता रही हूं, उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारे अतीत को उठाने के लिए यहाँ नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चांदी और तुम्हारी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर देना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता में चलो। तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविकता में आए ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा। इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगी, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। समझो, मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगी ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वो पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो। संडे को किनारे रखो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा दो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती है। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हावी ना होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो। अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाऊंगी।
मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानोगे। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारी माता हूँ, वह जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करती है। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रही हूँ उसे नजरअंदाज मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रही हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहे हैं, जो काफी लोगों तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग दूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं, जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाइयां समझने लगे हैं, स्वर्ग दूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह खुलासे, चाहे वह अब दृश्य यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबद्ध हो, ईश्वरीय संरेख की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। खासकर जब यह बात आती है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग दूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आदतों या आपके सबसे गहरे दल के बारे में कुछ जान लिया हो, लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्ग दूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और समय के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपकी जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रही है। यह आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो, जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आई है। मेरे बच्चे, लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है, आपकी दयालुता, आपके बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया हो सकता है, जैसे कि आत्मसंदेह के क्षण या असुरक्षा की भावनाएं हो। लेकिन स्वर्ग दूत तस्वीर नहीं देख सकते जो स्वर्ग दूत देखते हैं। स्वर्ग दूत आपको किसी भी दर्द, चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो पता चलने से हो सकता है आपके बारे में। जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वरीय योजना के बाहर हो। मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत आपके जीवन के हर पहलू का संचालन कर रहे हैं, ताकि आपको आपके उद्देश्य के करीब लाया जा सके, और यह स्थिति भी इससे अलग नहीं है। हो सकता है आप उजागर महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। आपको या अब आपको किसी भी व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली स्वयं आ चुकी है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जो लोगों ने आज तक तुम्हें बहुत ही ज्यादा कर दिया है, अब उनको उनके किए गए बड़े कार्यों के दंड आवश्यक मिलेंगे, या मुझ माँ काली जी का वचन है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली से वादा करो कि आप अपने जीवन में करेगी किसी को अपने दर्द, कही गई बात से ठोस नहीं पहुँचाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम दूसरों को सदा खुश करने की ठान लेते हो, तो माँ काली जी भी तुम्हें अपने आशीर्वाद से तुम्हारा सोच हुए कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदैव खुश रहूं, तो यह सब मोह माया छोड़ दे।
अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने दिल में बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार किया है तुमसे, तब जाकर तुम यहाँ पर पहुँचे। और अब मैं माँ काली तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, या मेरा आशीर्वाद तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे संदेश को अपने किसी खास मित्र के पास अवश्य शेयर करना मेरे प्रिय। यदि तुम मेरे संदेश को अपने पूरे दोस्तों के पास भेज चुके हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ अवश्य। और आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता को महसूस कर रहे हैं, ब्रह्मांड चाहता है कि आप इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि अब समय आ गया है नॉइस, जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में उपयोग करेंगे। आपका भविष्य अब सुनहरा है। ब्रह्मांड ने आपके लिए सफलता और खुशियां तैयार की है, और अब वह समय है जब आप उन्हें हासिल करेंगे। कि आपके रास्ते में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है, और अब आप अपने जीवन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, यह समय आपके लिए है। आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह एक नई शुरुआत का समय है, और आपके पास वह सारी ताकत है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। इस समय को पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको हर कदम पर समर्थन देगा। यह समय है जब आप अपने जीवन में हर खुशियां और सफलता को स्वागत करेंगे। यह समय है जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ होंगी। अब इस संदेश के अंत में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई थी, यह सब समाप्त होने जा रही हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए यह सुनहरा समय चुना है, और अब आपको केवल विश्वास और साहस के साथ अपने मार्ग पर चलना है। आपकी मेहनत, समर्पण और सच्चाई का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई अब हल हो चुकी है, और अब आपके जीवन में समृद्ध, शांति और सफलता का प्रवेश होने वाला है। जो भी आपने अपने जीवन में चाहा है वह अब आपको आसानी से प्राप्त होगा। यह समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। आपके भीतर जो अद्वितीय गुण है वह पूरी तरह से प्रकट होंगे और आपको आपके उच्चतम स्थान पर पहुंचने में मदद करेंगे। ब्रह्मांड आपके साथ है, और वह आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आप दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे, सफलता आपके साथ होगी। आपके जीवन में जल्द ही वह सब कुछ होगा जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। याद रखें, नौज ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा आपके साथ हैं, और वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विश्वास रखें और पूरी तरह से अपने मार्ग पर चले। यह समय आपके लिए है जब आपके जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी और आप एक नई बेहतर शुरुआत के लिए तैयार हो। कनोई, अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस समय का पूरी तरह से लाभ उठाएं, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे खुशहाल और सफल समय होने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए अनगिनत आशीर्वाद तैयार किए हैं। नहीं सो अब वह समय है जब आप उन्हें प्राप्त करें। आपका भविष्य उज्जवल और सफल है। विश्वास रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके जीवन में हर दिन एक नया उत्सव होगा। इस समय को पूरी तरह से अपनाएं नॉइस, क्योंकि आपके जीवन में अब केवल खुशी और समृद्धि का वास होगा। धन्यवाद, और हमेशा याद रखें कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आपको आज का संदेश पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हो और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़कर आप अपनी जीवन यात्रा को और भी सकारात्मक बना सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए ऐसे शक्तिशाली संदेश लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। तो अगर आप भी इस दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हैं और अपने जीवन में शुभ परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर कदम सफल और समृद्ध हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, आपको इस जीवन में यह समय दिया है ताकि आप इसे पूरी तरह से अपनाएं
और अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। आपके जीवन में अब कोई भी संकट नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे कि जीवन में अब जो भी समस्याएं और चुनौतियां थी वे सभी समाप्त होने जा रही हैं। ब्रह्मांड आपके लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है, एक ऐसा अध्याय जहां हर कदम पर सफलता और खुशियां आपका स्वागत करेंगे। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आई थी वे अब खत्म हो रही हैं और अब आपके पास केवल समृद्धि, सुख और शांति की दिशा में बढ़ने का अवसर है। यह समय आपके लिए है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। अब तक जो भी अड़चनें आपकी राह में आई थी वे सिर्फ आपको तैयार कर रही थी ताकि आप इस समय में जो सफलता और खुशी पा सके वह आपकी पूरी मेहनत का फल हो। हर कठिनाई ने आपको सिखाया है कि जीवन में हर परेशानी के बाद सुख आता है और अब वह सुख आपके करीब है। आपके भीतर जो विशेषताएं हैं नॉइस पर पूरी तरह से सामने आने वाली है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। जब आप खुद को पहचानेंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है वह हासिल होना शुरू हो जाएंगे। सफलता और समृद्धि के रूप में वापस मिलेंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड ने आपके लिए वह सभी उपहार तैयार किए हैं नॉइस जो आपको आपके जीवन में सफलता और खुशियां दिलाने के लिए जरूरी है। यह समय है आपके लिए जब आप उन सभी चीजों को पा सकते हैं जिनके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नॉइस और आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा। इस नए अध्याय में हर कदम पर आपके साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई हो आपने कभी हार नहीं मानी और अब वह समय है जब आप जीत की ओर बढ़ने वाले हैं। आपके जीवमान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से माँ काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। माँ काली की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। माँ काली की शक्ति आपके साथ है जो हर बुराई और दुष्टता मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माउंट काली लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा फोकस पर पर्सन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स करने की कोशिश करी। जो चीजें बैकफायर हुई हैं, कुछ ऐसे डार्क इवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई किए गए पास्ट में। यह पास्ट की एनर्जी है बट यह सारी चीजें बैकफायर हुई है, यह सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में और यह चीजें आगे के लिए भी हमेशा बफायर होती रहेंगी बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो
फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती है, जैसे कि कोई डार्क एवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी यह आप तक नहीं पहुंच सकती है। और यह जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है यह आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर यह चीज आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है, वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से यह चीजें, यह जो इवल स्पेल्स है यह बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ इवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैक फायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वह लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई, आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इम्पार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक इवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैक फायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में है। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या यह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करे। यह बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूँ मैं उनके अराउंड एट। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं, यह लोग लूजर हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से यह आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है कि आप अकेले दम पर काफी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर यह लोग लिटरली दे आर ऑन फायर। आपके जो हेड्स हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का इविल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर हैं इस बात से कि यह चीजें बेअसर हो चुकी हैं, यह चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। यह लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और यह चीजें देखकर भी यह लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है, आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में ऐप एफ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई है। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड, स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं,
और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहती हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ऊपर आने वाली हर एक मुश्किल में मैं साथ हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी अपने जीवन में समस्याओं को देखते हुए हार मत मानना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो जीवन में हार मान लेता है वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता और ना ही आगे कुछ अच्छा कर पाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी हिम्मत और साहस से काम लेना है। जीवन में जो भी समस्या आएगी मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान स्वयं निकाल के तुम्हें दूंगी। तुम्हें चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ सदैव सदैव के लिए रहेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अब मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को जो आल पर प्रेस करें, ताकि आने वाला हर एक संदेश का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।